Hi guys, welcome back to my channel. So guys, first of all thank you so much मेरे CFA vlog को and CFA की सारी डिटेल्स का जो मैंने एक पार्ट बनाया था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच. एंड बट उसके बाद भी मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, एवरीथिंग. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट. मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगी कि हाउ कैन यू रजिस्टर फॉर CFA. सो या दिस इज द पार्ट 2 एंड अगर आपको कुछ भी एग्जाम रिलेटेड देखना है सो यू कैन गो फॉर द पार्ट 1. इट इज स्टिल लाइव ऑन माई चैनल. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. इन दैट वीडियो मैंने CFA के बारे में सब कुछ बताया है. मैंने ये बताया है कि आप कहाँ से फ्री रिसोर्सेज ले सकते हो, कोचिंग क्या है, लाइक सो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ CFA रिलेटेड बताया. इस वीडियो में आई विल टेल यू मोर अबाउट कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट एंड या so without any further ado let's start the video. Okay, so the first question जो मुझे आया था like how can we register for the exam. so CFA का एग्जाम मैं बता देती हूँ कि CFA का जो लेवल 1 होता है, आई एम गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट लेवल 1. मुझे लेवल 2 एंड लेवल 3 का आई डोंट हैव मच आइडिया, बट जो लेवल 1 होता है वो 4 बार होता है पूरे साल के स्पैन में, 4 बार होता है. सो फर्स्ट इज February, सेकेंड इज May, थर्ड इज August एंड फोर्थ इज नवंबर. सो ये 4 बार में होता है CFA लेवल 1. एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, एंड इसमें क्या होता है, अगर जैसे मैंने अगस्त 2025 का दिया था तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दी थी February में. तो आप CFA की वेबसाइट पे चेक कीजिए तो आपको मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर दिखा देती हूँ. आप ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक ऐसे डेट आ रही होंगी कि इसकी विंडो कब खुलेगी, लाइक नवंबर 2025 की कब खुलेगी. नवंबर 2025 तो बंद हो चुका है, बट लाइक February 2026 कभी खुलेगी एंड May की कब खुलेगी. तो आपको लाइक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप CFA की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. CFA की वेबसाइट ये है एंड आप चेक कर सकते हो ऐसे कि आप किस इस स्पैन में आप रजिस्टर कर सकते हो. सो CFA में रजिस्टर करने के लिए भी 2 वे होते हैं, अर्ली बर्ड एंड स्टैंडर्ड. अर्ली बर्ड एंड स्टैंडर्ड में डिफरेंस ये होता है कि फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. बहुत लोग ये होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारा अगर उन लोग नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट उनको ऐसा लगता है कि अगस्त वाला भी अटेम्प्ट हो सकता है, तो वो मतलब और अगस्त वाले की अगर अर्ली बर्ड की डेट खत्म हो गई है तो वो स्टैंडर्ड वाले में कर सकते हैं. बट स्टैंडर्ड वाले में एक ये डिसएडवांटेज रहता है कि फीस बढ़ जाती है. सो अर्ली बर्ड की फीस कंपेरेटिवली कम होती है एंड वो पेपर के कम से कम मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले हो जाता है. मेरा अगस्त में था तो February में हो गया था, लाइक 5-4 महीने पहले हो गया था. एंड स्टैंडर्ड वाली तो खुली रहती है पेपर तक, 1-2 महीने पहले तक खुली रहती है, बट फीस का डिफरेंस बहुत आता है. सो ये आप अर्ली बर्ड एंड स्टैंडर्ड हमेशा बेनिफिशियल रहेगा कि आप अर्ली बर्ड में ही रजिस्टर कर दो. जब स्कॉलरशिप आ जाती है गाइज, स्कॉलरशिप के रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चंस आए थे कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. गाइज मैंने अप्लाई करा था स्कॉलरशिप के लिए बट मुझे नहीं मिली थी. सो आई कांट हेल्प यू इन स्कॉलरशिप, बट प्लीज स्कॉलरशिप में चाहे कुछ भी हो अप्लाई तो करिए ही करिए, इट विल बी हेल्पफुल. प्लीज स्कॉलरशिप में अप्लाई तो करिए ही करिए. आपको नहीं पता कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी. एंड एक टिप जो मैं आपको दूंगी, प्लीज ChatGPT करके स्कॉलरशिप मत डालना, वो आपको पकड़ लेंगे एंड आप नहीं कर पाओगे. बिकॉज ChatGPT की लैंग्वेज इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो स्कॉलरशिप उन बच्चों को देते हैं जिनको रियली नीड है, तो आप वैसी लैंग्वेज में बोलो करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. कि आप नॉर्मल इंग्लिश में लिखो, एकदम हाई फाई इंग्लिश में मत लिखना, नहीं तो पकड़ लेंगे. तो और ज्यादातर झूठ मत लिखना, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगी. लाइक सब लोग यही बोलते हैं कि झूठ लिख दो कि आपके पास पैसे वैसे नहीं है, बट झूठ लिखने का कोई फायदा नहीं है, पकड़ लेंगे आगे तो फिर आपका लाइसेंस सब कुछ कैंसिल भी हो सकता है. सो प्लीज झूठ तो मत ही लिखना. एंड जब स्कॉलरशिप वाला आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली, उसके बाद अर्ली बर्ड खुलती है. तो आप अर्ली बर्ड में तब रजिस्टर कर देना, नहीं तो उससे पहले जब तक स्कॉलरशिप का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप प्लीज अप्लाई मत करना. स्कॉलरशिप का रिजल्ट आने दो, उसके बाद अर्ली बर्ड का खुलता है पूरा टाइमलाइन और 1-2 महीने का अच्छा खासा होता है, तो आप उस चीज में अप्लाई कर सकते हो इजीली. सो दिस इज ऑल अबाउट फीस एंड अर्ली बर्ड एंड ये सब के रिलेटेड सब कुछ था. एंड गाइज वन बिगेस्ट अपडेट 2026 के लिए कि फीस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. पिछले साल का फीस स्ट्रक्चर वाज वेरी डिफरेंट, लाइक इस साल तक 2025 तक का फीस स्ट्रक्चर वाज वेरी वेरी डिफरेंट, बट जो 2026 आ रहा है उसका फीस स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट. सो जैसे कि CFA का 2025 तक ये था कि $350 इज लाइक अ रजिस्ट्रेशन फीस. ठीक है, आप CFA के लिए रजिस्टर कर रहे हो. एंड अर्ली बर्ड की फीस थी $990 एंड स्टैंडर्ड था $1290.
तो अब इन 2026 से CFA ने ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है 350 आपको नहीं देनी। अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन फीस है वन टाइम होती है कि अगर आपने सपोज मैंने दी है इस साल दी है तो ये पिछले में नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वैलिड होती है मेरे ख्याल से, कि आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फीस देनी होती है। बट 2026 से इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो हटा दी है एंड अब से 2026 से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फीस होंगी। सो इस साल से इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस चेंज कर दी है एंड एग्जाम फीस इन्होंने बढ़ा दी है एंड रजिस्ट्रेशन फीस ही हटा दी है। सो मेरा तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं उससे, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ एक बार देनी होती है, बट वो तो अब हटाई दी है। तो इस बार की जो 2026 से फीस चेंज हुई, ये फरवरी 2026 से जो पेपर देंगे उनके लिए फीस स्ट्रक्चर ये है। स्टैंडर्ड है $1,400 एंड जो उनका अर्ली बर्ड है वो है $1,140। सो इक्वली है, बट ये है कि आपको एक पहले आपको वन टाइम देना होता है। अगर आप लेवल 2 के लिए जा रहे हो तो आपको वन टाइम फीस नहीं देनी पड़ेगी बार बार, बट इन्होंने वो हटा दिया, एग्जाम फीस बढ़ा दी है। सो ये मेजर चेंज है एग्जाम फीस स्ट्रक्चर में। एंड मैं मोस्टली यही क्वेश्चन लेना चाहती थी एंड एक लास्ट क्वेश्चन एक और लूंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या है CFA का। आई थिंक सो मोस्टली लोगों को पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, बट मैं बता देती हूँ। CFA एग्जाम दो पार्ट्स में होता है, लाइक सेशन 1 AM सेशन एंड सेशन 2 PM सेशन। तो सेशन 1 होता है 2 hours 15 minutes का, सेशन 2 भी होता है 2 hours 15 minutes का एंड ईच सेशन कैरीज 19 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन होते हैं टोटल एंड 2 hours 15 minutes। आपको आधे घंटे का बीच में ब्रेक मिलता है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना तो आप स्किप भी कर सकते हो। बट मैंने लाइक 10 मिनट का ही ब्रेक लिया था, उसके बीच में पूरा नहीं लिया था। आपने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, आप पानी पीने जा सकते हो, फोन भी यूज कर सकते हो उस टाइम पे एंड आप उसके बाद आप आधे घंटे बाद आओगे एंड आपका 2 hour 15 minutes का वापस से पेपर स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट सेशन में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड सेशन में 5 सब्जेक्ट आते हैं। ये सब्जेक्ट्स कभी भी वैसे नहीं होते हैं कि आपको पहले से पता है कि इस सेशन में ये सब्जेक्ट आएगा, इस वाले में ये आएगा, नहीं होता, आपको वहीं जाके पता चलेगा। सो ये एक एग्जाम पैटर्न होता है एंड आप अगर आपका जैसे मेरा पेपर 9 बजे स्टार्ट था तो आप टाइम से पहले भी पेपर स्टार्ट कर सकते हो। मैंने पेपर 8:30 बजे सुबह के स्टार्ट कर दिया था। अगर आप जल्दी जा चुके हो एंड आपके पास लाइक आपको स्टार्ट करना तो आप स्टार्ट कर सकते हो पेपर जल्दी। सो ऐसा एक एग्जाम पैटर्न होता है एंड बहुत अच्छी सी चीज़ें होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आपको अपना पासपोर्ट, से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि पासपोर्ट ले जाना इज इम्पॉर्टेंट। गाइस, पासपोर्ट के बिना आपको पेपर नहीं देने देंगे एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो नाम है वो पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। अगर आपका जो नाम CFA में रजिस्टर्ड है वो अलग है एंड पासपोर्ट का नाम अलग है, देन आपको पेपर नहीं देने देंगे। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं एंड वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो होते हैं। तो आपको प्लीज चेक कर लेना कि आपका पासपोर्ट का नाम एंड आपका रजिस्टर्ड नाम सेम है एंड पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए जब आप पेपर के लिए रजिस्टर कर रहे हो, बट आप जब पेपर देने जा रहे हो उसके लिए पासपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज मेरे को यही क्वेश्चंस आई थिंक सो मैंने थोड़े छोड़ दिए थे पिछले बार एंड ये मुझे आ भी रहे थे बहुत सारे। सो मैंने आई थिंक सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा आपको एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट रिगार्डिंग CFA, मैंने बहुत ट्राई करा है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, बट नहीं होते। आई नो, मैं वहाँ रह चुकी हूँ, आई हैव बीन देयर। So yeah, that's it for today's video. I hope you like it. Please like, comment, share, subscribe to my channel below. And अगर आपको कुछ भी डाउट है और भी CFA related, so please comment down and I will try to solve that. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।